हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इफ़, एलिफ एंड एल्स इन पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ देख लेते हैं कि इफ़ क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने कहा नम एंड मैंने इसको वैल्यू असाइन कर ली 5। सही। मैंने कह दिया इफ़ नम ग्रेटर देन 0। ठीक है। और मैंने यहाँ कह दिया प्रिंट क्या, नम प्रिंट नंबर इज ग्रेटर। ठीक। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, नंबर इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। आपने देखा नंबर इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। तो हमने यहाँ क्या कहा, हमें पता है कि हमारे नंबर की वैल्यू क्या है, वो 5 है। हमने यहाँ पर एक कंडीशन सेट की इफ़ के अंदर। हमने कहा अगर, इफ़ का मतलब क्या, इफ़ का मतलब है अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो तुम प्रिंट कर देना क्या, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर। आप यहाँ याद रखिएगा कि इस नंबर ग्रेटर देन 0 के बाद यहाँ पे एक कॉलन है। ठीक है। और क्योंकि पाइथन में हमारे पास कोई भी करली ब्रैकेट्स वगैरह कुछ नहीं होती, तो उसकी जगह पर हमारे पास पाइथन के अंदर क्या होता है, ये स्पेसिंग हमें मेंटेन रखनी होती है, जो कि हमने यहाँ पर मेंटेन रखी है। मतलब इस स्पेस के बाद ही हमारा जो कोड है वो स्टार्ट होगा इफ़ के अंदर। तभी ये इसको कंसीडर करेगा कि ये जो कोड ब्लॉक ऑफ ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है या फिर जो भी यहाँ पे कोड है वो इफ़ के अंदर है। अगर मैं इसके बाहर कुछ लिखता हूँ तो ये इफ़ के अंदर काउंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने कह दिया प्रिंट और यहाँ मैंने कह दिया बाय। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सबसे पहले आप देखेंगे दोनों प्रिंट हो जाएंगे, नंबर इज़ ग्रेटर, उसके बाद बाय। और अगर मैं यहाँ पे कोई 5 से बड़ा नंबर भी दे दूंगा, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे कह दिया क्या, मैंने यहाँ पे कह दिया 50। अब हमें पता है नंबर जो है वो 5 से नंबर हमारा जो 5 है एंड देन यहाँ वो 5 जो है वो 50 से ग्रेटर देन नहीं है, तो नंबर इज़ ग्रेटर तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन बाय फिर भी प्रिंट हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे बाय प्रिंट हो गया। बाय क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो प्रिंट है हमारा, ये इफ़ के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें ये जो स्पेस है ये मेंटेन नहीं है। ये इसको पाइथन के अंदर हम लोग इंटेंडेशन कहते हैं, ये मेंटेन नहीं है। अगर ये मेंटेन होता इस तरह हमें स्पेसिंग मेंटेन रखनी पड़ती है पाइथन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट्स नहीं होते कि हम ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड लिखें वो कंसीडर हो इफ़ के अंदर या फिर कंडीशन के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपने इस तरह की स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है। अब अगर मैं इसको इसके अंदर भी ऐसी स्पेसिंग दे दूं, मैंने इसको भी उस प्रिंट के साथ रख दिया, अब इसको मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अब की बार ये दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों प्रिंट की स्टेटमेंट, ये दोनों ये कंसीडर कर रहा है इफ़ के अंदर। तो इस तरह हमारे यहाँ पाइथन के अंदर जो है वो हम कोड को इफ़ के अंदर सेट करते हैं एंड इफ़ की कंडीशन को सेट करते हैं। तो इसी तरह मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं इसको वापस कर लेता हूँ जिस जगह हमारा कोड था। ठीक है, इस तरह अब हमारा कोड जो है वो सिर्फ बाय प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखा बाय। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको फिर क्या कर देता हूँ, इसको 0 कर लेता हूँ। ठीक है, हमने सिर्फ ये कंडीशन सिचुएशन देखनी थी जो कि हमने देख ली। मैंने इसको रन किया तो आप क्या देखेंगे, नंबर इज़ ग्रेटर और उसके बाद बाय आ गया। हम चाहें तो जिस तरह हमने ये एक इफ़ यूज़ की है, इसी तरह हम लोग एक से ज़्यादा इफ़ भी स्टेटमेंट इफ़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और इफ़ यूज़ कर लेता हूँ एंड मैं इसको भी कह देता हूँ इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड देन मैं इसके अंदर भी क्या कह रहा हूँ, प्रिंट, और मैंने कहा नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक, और यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, नंबर इज़ ग्रेटर टू। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देंगे, दोनों की दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। मतलब पहले ये इफ़ भी ट्रू हो गई, इसको ट्रू चाहिए होता है बेसिकली, इफ़ को एग्जीक्यूट होने के लिए ट्रू चाहिए होता है। इसको ट्रू यहाँ पे मिलता है जब भी अंदर का हमारा जो कोड होता है इसके इफ़ के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हमें पता है यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न हो रहा है। क्यों ट्रू रिटर्न, इफ़ को ट्रू मिल रहा है। क्यों ट्रू मिल रहा है इसको, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसी तरह हमारी सेकेंड इफ़ थी वो भी ट्रू हो गई, तो फिर ये सेकंड प्रिंट हो गया। और ये दोनों इफ़ क्यों चली, सिर्फ एक इफ़ क्यों नहीं चली, हालांकि हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो दूसरी क्यों चली, दूसरी इसीलिए चली क्योंकि जितनी भी हम इफ़ सिर्फ अगर इफ़ यूज़ करते हैं, इफ़ हमने एक कंडीशन, जिस तरह हमने एक इफ़ यहाँ यूज़ की
फिर एक इफ़ हमने यहाँ यूज़ की। इस तरह हम जितनी भी इफ़ स्टेटमेंट सेट करते जाएं तो इनके बीच में कोई भी इफ़ स्टेटमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। इफ़ और इफ़ इनके जितनी भी इफ़ हम यूज़ करें इनका आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं होता, ये हर बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इस तरह हम जितनी चाहें इफ़ स्टेटमेंट सेट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, अब अगर हम जैसे कि मैं इसको लेस देन ज़ीरो कर दूं, ठीक है, मैं इसको कह दूं क्या, लेस देन ज़ीरो, तो आप क्या देखें, मैंने इसको ग्रेटर देन को कर दिया लेस देन ज़ीरो। अब आप देखेंगे सिर्फ बाय प्रिंट होगा क्योंकि वो किसी भी इफ़ के अंदर नहीं है। मैं इनको वापस कर देता हूँ हाल फिलहाल के लिए। तो इस तरह हम लोग इफ़ की एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब मैं इसको हाल फिलहाल रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, या फिर इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैं इसको हाल फिलहाल नीचे कर देता हूँ। मैंने इसको नीचे रख देता हूँ ताकि हम अपना जो कोड है वो स्मूथली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक, तो इस तरह हम लोग इफ़ देखते हैं। तो आप चाहें तो एक से ज़्यादा इफ़ भी, जितनी इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गई इफ़। अब हमारे पास इफ़ के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है एल्स। एल्स का क्या होता है, एल्स को किस तरह यूज़ करते हैं, मैंने कहा एल्स एंड देन मैंने कह दिया क्या, प्रिंट, और मैंने कह दिया नंबर इज़ नॉट ग्रेटर। ठीक है, नंबर इज़ नॉट ग्रेटर। ठीक, अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास आएगा नंबर इज़ ग्रेटर और फिर बाय। क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर है, 5 है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को, इस कंडीशन को लेस देन कर दूँ, मैंने इसको कह दिया नंबर इज़ लेस देन 0। अब हमें पता है हमारा जो नंबर है वो 0 से लेस तो नहीं है, वो तो 0 से बड़ा है, तो ये इफ़ जो है वो फॉल्स हो गई। जब कभी भी इफ़ और एल्स साथ यूज़ होंगे, जिस तरह हमने जितनी इफ़ यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ दो इफ़ यूज़ की थी तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, तो वो दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन इफ़ और एल्स के बीच में रिलेशन होता है। अगर इफ़ चलती है तो एल्स नहीं चलती, मतलब इफ़ अगर ट्रू हो जाती है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलता। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, रन नहीं होता। लेकिन अगर इफ़ फेल हो गई, किसी वजह से भी अगर इफ़ फेल हो गई, तो फिर क्या होगा, एल्स खुद प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स के अंदर जो भी कोड पड़ा होगा वो रन हो जाएगा। अब हमें पता है हमारी इफ़ यहाँ पर फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई, क्योंकि इसको फॉल्स मिलेगा यहाँ से, क्योंकि हमारा नंबर है वो 0 से लेस देन तो नहीं है, वो तो 0 से ग्रेटर देन है। तो हमारा जो इफ़ है वो फेल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे इफ़ की फॉल्स होने की वजह से हमारा एल्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है जब कभी भी इफ़ फेल होता है या फॉल्स होता है। मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देंगे, नंबर इज़ नॉट ग्रेटर और बाय प्रिंट हो गया। तो इस तरह इफ़ और एल्स होता है हमारे पास पाइथन के अंदर। और अब हम देखते हैं एलिफ। एलिफ को किस तरह यूज़ करते हैं। एलिफ, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरह हमने इफ़ यहाँ से शुरू किया था, स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे स्पेसिंग मेंटेन की थी, इसी तरह एल्स भी वहीं से स्टार्ट करते हैं एंड उसमें भी उस तरह की स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है। अब मैं कह देता हूँ, मैंने कहा एलिफ, ठीक, और मैं कह देता हूँ क्या, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड मैं इसके अंदर क्या लिख देता हूँ, प्रिंट नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ क्या, एल्स नंबर इज़ नॉट ग्रेटर। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब देखें प्रोग्राम का फ्लो समझें कि क्या होगा। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं नंबर इज़ लेस, ठीक, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो चुकी है, नंबर लेस देन 0। अब जब कभी भी ये लेस देन 0 होगा तो ही ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, नंबर इज़ लेस। ठीक है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, नंबर इज़ लेस देन 0, ठीक, और यहाँ पे कर लेते हैं नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट आउटपुट। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट आउटपुट, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रॉन्ग। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं हम लोग समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे एक और मीनिंगफुल मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ नंबर इज़ 0, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए।
ठीक, अब हमारे पास क्या है, इफ़ है, एलिफ एंड एल्स। हमारे पास तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एलिफ एल्स, वो तीनों की तीनों यहाँ मौजूद हैं। अब नंबर अगर जब कभी भी ज़ीरो से लेस देन होगा तो ये कंडीशन हमारी चल जाएगी, जो हमें मीनिंगफुल मैसेज देगी, लाइक नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो। और अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो हमारा नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो का मैसेज आ जाएगा। और अगर ना ज़ीरो से ग्रेटर देन हुआ, ना ही लेस हुआ, तो हमारा मैसेज आ जाएगा नंबर इज़ ज़ीरो। और ये बाय तो हमेशा ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये किसी भी ना इफ़ के अंदर है, ना एलिफ के अंदर है, ना ही एल्स के अंदर है। तो अब हमें समझने की कोशिश करें, हमारा नंबर क्या है, 5। ठीक है। अच्छा, जब कभी, जिस तरह हमने ये देखा कि जब कभी भी इफ़ फेल होती है तो एल्स डायरेक्ट चल जाती है। ठीक है, इफ़ फेल होती है तो एल्स चल जाती है, क्योंकि अब हमारे पास, और अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें इफ़ एलिफ और एल्स हो, अगर इफ़ फेल होगी तो फिर हमारा जो कोड है वो एलिफ पर आ जाएगा। अगर एलिफ, इफ़ के बाद अगर एलिफ मतलब ट्रू हो जाती है, पास हो जाती है, तो एलिफ चलेगी और एल्स फिर नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि अब भी अगर इफ़ फेल होता है तो एल्स चल जाएगा, नहीं। अब क्योंकि हमारे पास एलिफ की कंडीशन भी है, तो जब इफ़ फेल होगा तो ये एलिफ को चेक करेगा। अगर एलिफ ट्रू हो गया तो ये एलिफ को प्रिंट, एलिफ के अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स को छोड़ देगा। जब कभी भी एलिफ अगर ट्रू हो गया, तो इफ़ भी ट्रू हो या एलिफ ट्रू हो, उन दोनों सूरतों, इन दोनों में से कुछ भी ट्रू हुआ तो एल्स जो है वो अस खुद चल जाएगा। ठीक, मतलब इफ़ अगर हमारा ट्रू हुआ और तो फिर क्या होगा, एलिफ भी नहीं चलेगा और एल्स भी नहीं चलेगा। अगर इफ़ ट्रू हो गया ना, इफ़ ट्रू हो गया तो हमारा ना ही एलिफ चलेगा और ना ही एल्स चलेगा। और अगर इफ़ फेल हो गया तो हमारा एलिफ, ये जो फर्स्ट एलिफ की, उसके बाद हमारे पास एलिफ की एक कंडीशन है, ठीक है ना, एक ही है ना, ये एलिफ एक ही बार हमने यूज़ किया, तो इस एलिफ को चेक करेगा। अगर एलिफ ट्रू हो जाती है तो ये एलिफ के अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स को छोड़ देगा। तो इसी तरह अगर इफ़ भी हमारी फेल हो गई, फॉल्स हो गई, उसके बाद हमारी एलिफ भी फॉल्स हो गई, तो उसके बाद जाकर हमारा इस बार एल्स प्रिंट होगा। तो इस तरह होता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो प्रिंट हो गया, और बाय तो हमारा वैसे ही जो है वो किसी कंडीशन के अंदर नहीं है, तो बाय हमारा इस तरह प्रिंट हो गया। तो नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों, क्योंकि नंबर हमारे पास 5 था और नंबर ज़ीरो से ग्रेटर देन की कंडीशन इस जगह थी, तो हमारा एलिफ जो था वो चल गया, और एलिफ चला तो उसके बाद एल्स नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि एलिफ चल गया। तो इस तरह हमने इफ़ देखा, एलिफ देखा और एल्स देखा। एलिफ क्या होता है, एलिफ इस तरह होता है जिस तरह हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आपने शायद देखा हो एल्स इफ़ करके होता है, इसी तरह पाइथन के अंदर जो कीवर्ड है वो एल्स इफ़ नहीं बल्कि एलिफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और इफ़ की कंडीशन यूज़ करूँ, मैंने कह दिया इफ़, और यहाँ ऐसे इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है, इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इफ़ और इफ़ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो ये इफ़ एक अलग इफ़ मानी जाएगी और ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये अलग माना जाएगा। इनके आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ये इफ़ चले या ना चले, इससे इस ब्लॉक ऑफ कोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इफ़ एक अलग इफ़ हो गई एंड ये इफ़ और ये इफ़ एलिफ एल्स अलग हैं, क्योंकि इफ़ और इफ़ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, ये इसको मैं इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये था कि आपको ये पता होना चाहिए इफ़ और एलिफ और एल्स एक प्रॉपर एक अलग होता है, और अगर वहाँ कोई और इफ़ मौजूद है तो उसका रोल अलग होगा, तो वो उसको वो सेपरेटली डील होगी, उनका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो इसी तरह इफ़ और इफ़ का तो कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन इफ़ एलिफ एल्स के अंदर हम जितनी एलिफ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। हम बार बार इफ़ तो नहीं यूज़ कर सकते, और लेकिन हमें रिलेशन अगर बनाना है तो हम एलिफ यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने कह दिया एलिफ, ठीक है, नंबर, मैंने कहा एलिफ नंबर, एक्चुअली ये मैंने कहा एलिफ, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर नंबर हमारे पास ज़ीरो हो तो मैंने कहा एलिफ नंबर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, और अब मैं कह देता हूँ क्या, प्रिंट नंबर इज़ ज़ीरो। मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दिखाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था आपको ये भी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर दूं कि हम एक से ज़्यादा एलिफ यूज़ कर सकते हैं, और वो भी इसी कोड, इसी ब्लॉक ऑफ कोड का ही हिस्सा होगी, वो उनका रिलेशन भी इसी के साथ होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक मीनिंगफुल मैसेज दे देता हूँ कि नंबर, या फिर एक ऐसा इनपुट दे देता हूँ, जैसे कि हम कह देते हैं इसको
रॉन्ग नंबर कर देते हैं, ठीक है, हमने कहा रॉन्ग नंबर, ठीक, या कुछ भी ऐसा, या फिर एक काम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट, या फिर यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिख देते हैं, एल्स ब्लॉक हमने कह दिया, समझने के लिए हमने यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिख दिया, ठीक। तो हमने यहाँ पे 2 एलिफ यूज़ की। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अब हम एक काम करते हैं, नंबर को बदल के नंबर की वैल्यू को चेंज करके 0 कर देते हैं। अब हमने नंबर की वैल्यू को 0 कर दिया। अब यहाँ पे नंबर क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक। अब जब पहले क्या आएगा, पहले ये इफ के अंदर आएगा और इफ की कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू ही तो ये इसके अंदर जाएगा। अब नंबर लेस देन 0 इसकी कंडीशन है तो ये फॉल्स हो जाएगी, और इफ को चाहिए होता है या फिर हमारी किसी कंडीशन को एग्जीक्यूट होने के लिए ट्रू चाहिए होता है। तो नंबर लेस देन 0, हालांकि अब की बार नंबर क्या है, नंबर 0 है, और 0 0 से लेस देन तो नहीं होता, 0 एंड 0 तो इक्वल होती, तो ये ब्लॉक फॉल्स रिटर्न हो जाए, ये इफ़ जो है फॉल्स हो जाएगी और ये चल नहीं सकेगी। उसके बाद नंबर ग्रेटर देन 0 कि हमारे पास एलिफ के अंदर क्या है, नंबर फर्स्ट एलिफ के अंदर हमारे पास है नंबर ग्रेटर देन 0। तो नंबर हमारे पास 0 है अभी, तो 0 0 से बड़ा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लेस देन की साइन है फर्स्ट हमारी इफ के अंदर, तो हमारा जो नंबर है वो 0 से लेस देन नहीं है, 0 और 0 तो इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो हमारा 0 जो है वो 0 से ग्रेटर देन भी नहीं है। जिस तरह इस इफ़ के अंदर वो 0 जो है वो लेस देन नहीं है, इसी तरह इस एलिफ के अंदर वो नंबर जो है 0 मतलब हमारा वो 0 से ग्रेटर देन भी नहीं है। तो ये इफ़ और ये एलिफ दोनों फेल हो जाएंगी या फिर फॉल्स हो जाएंगी। तो उसके बाद ये इस एलिफ को चेक करेगा, अगर एलिफ कोई भी एलिफ ट्रू हो गई तो फिर एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम क्या कह देते हैं, हमने कह दिया कि एलिफ नंबर इक्वल टू 0। अब हमें पता है हमारा नंबर क्या है, 0 है, और 0 एंड 0 इक्वल होते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, नंबर इज़ 0 प्रिंट हो जाएगा। हम इसे रन करते हैं तो आप क्या देखेंगे, आपने देखा नंबर इज़ 0 प्रिंट हो गया, एंड उसके बाद हमारे पास बाय आ गया। तो इस तरह हमारे पास होती हैं इफ़, एलिफ और एल्स। हमारे पास हम इफ़ को सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, एक इफ़, उसके बाद दूसरी इफ़, फिर तीसरी इफ़, लेकिन उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, वो हर बार अलग से डील होंगी, हर इफ़ अलग से डील होगी हर बार, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा एक इफ़ अगर चल गई तो दूसरी चेक ना हो, नहीं, अगर दूसरी इफ़ भी सही हुई, दूसरी इफ़ भी ट्रू हुई तो वो प्रिंट हो जाएगी, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई भी एक इफ़ चले, हमारी कोई भी एक कंडीशन चले और बाकी की कंडीशन ना चले, जब कभी भी कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो बाकी की कंडीशन हमारी ना चले, तो उसके लिए हम इफ़, एलिफ और एल्स यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ एलिफ यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एलिफ और एल्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी एल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारी सारी कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारी एल्स प्रिंट होती है, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, मान लीजिए हमारा इफ़ भी फेल हो जाता है, एलिफ भी फेल हो जाता है, सेकंड एलिफ थर्ड एलिफ भी फेल हो जाता है, तो जब सारी हमारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, तो हमारा एल्स क्या करेगा, उनकी जगह एल्स चलेगा। एल्स जब कभी मतलब एल्स डिफ़ॉल्ट होता है, जब सब कंडीशंस हमारी इफ़ एलिफ फेल हो जाएंगी तो एल्स चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो एल्स का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि सारी कंडीशन फेल हो गई तो उस सूरत में एल्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर अगर इक्वल टू 0 था तो ये नंबर इक्वल टू, अगर ये एलिफ भी फेल हो जाती ना हमारी तो ये एल्स उसके बाद चलता, ठीक है। तो एल्स आखिर में चलता है, जब सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो एल्स हमारा ज़रूर चलता है। और ये आखिर का जो बाय है, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं है, जब कभी हम चाहते हैं कोई ऐसा कोड जो हम किसी कंडीशन के अंदर ना लिखना चाहते हो तो हम उसे उन ब्लॉक ऑफ के अपना इफ़, एलिफ, एल्स के से बाहर लिखते हैं। जिस तरह हमने इस आखिर वाले प्रिंट को सबसे बाहर लिखा है, और सबसे मतलब किसी भी ब्लॉक ऑफ किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं लिखा, ना इफ़ के अंदर लिखा है, ना एलिफ के और ना ही एल्स के, तो ये हर बार चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कंडीशन सेट नहीं है। अगर इसके अंदर भी हम कोई कंडीशन, इसके ऊपर कोई कंडीशन सेट करते, मसलन हम लिखते कि इफ़ नम इक्वल टू 0, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर इसकी हम अलग से सेट करते तो अब इसके चलने के लिए भी क्या होता, अब इसके चलने के लिए भी वो इस इफ़ को चेक करता, अगर ये इफ़ वेरीफाइड ट्रू होती तो ही ये प्रिंट होता। लेकिन हमने इसके लिए कोई भी कंडीशन सेट, जब कभी आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कोड जिसके लिए कंडीशन सेट ना हो तो आप उसको इस तरह बाहर करके लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक है। तो ये होती है हमारी इफ़, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स। तो ये है कि मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से सीख सकें।
तो आज के लिए मैं समझता हूँ थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।